अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल को बनाने का मकसद फितनों को बेनकाब करना है और फितनों में कादियानी और मरज़ई सर फहरिस्त हैं। पिछली वीडियो में हमने नबूवत के झूठे दावेदार मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की हालात ज़िंदगी का जायज़ा लिया था और इसकी तारीख़ पैदाइश के दिलचस्प इख्तलाफात को अपनी वीडियो का अनवान बनाया था। पिछली वीडियो में आपने मिर्ज़ा काने के झूठ और फ़रेब का अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा। तकरीबन 4 साल पहले मैंने अपने उस्ताद मोहतरम की ज़ुबान से एक जुमला सुना था कि मिर्ज़ा जूनियर और मिर्ज़ा सीनियर को झूठा साबित करने के लिए इनकी अपनी किताबें और इनके अपने बयान ही काफ़ी हैं। तो आइए चलते हैं मिर्ज़ा काने की ही किताब से मिर्ज़ा काने को झूठा साबित करने। नामो नसब के हवाले से मिर्ज़ा काना रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 13 में लिखता है कि मेरा नाम गुलाम अहमद, मेरे वालिद का नाम गुलाम मुर्तज़ा, मेरे दादा का नाम अता मोहम्मद, मेरे परदादा का नाम गुल मोहम्मद था। और जैसा कि बयान किया गया है कि हमारी कौम मुग़ल बरलास है। फिर इसी किताब के एक और सफ़े पर भी मिर्ज़ा काना लिखता है कि हमारे ख़ानदान की कौमियत ज़ाहिर है और वो ये है कि वो कौम के बरलास मुग़ल हैं। फिर रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 में मिर्ज़ा काना कहता है कि हमारा ख़ानदान जो अपनी शोहरत के लिहाज से मुग़लिया ख़ानदान कहलाता है, इस पेशगोई का मज़दाक़ है, क्योंकि अगरचे सच वही है कि जो खुदा ने फरमाया कि ख़ानदान फ़ारसी उल असल है, मगर ये तो यकीनी है कि अक्सर माएँ और दादियाँ हमारी मुग़लिया ख़ानदान से हैं और चीन की रहने वाली हैं। फिर मिर्ज़ा काना रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 21 में कहता है कि मैं बाप के लिहाज से कौम का मुग़ल हूँ, मगर बाज़ दादियाँ मेरी सादात में से थी। फिर रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 में मिर्ज़ा काना फिर फरमाता है कि इस आजिज़ का ख़ानदान दरअसल फ़ारसी है ना मुग़लिया, ना मालूम किस गलती से मुग़लिया ख़ानदान के साथ मशहूर हो गया। फिर मिर्ज़ा काना रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 में कहता है मैं अपने ख़ानदान की निस्बत कई दफ़ा लिख चुका हूँ कि वो एक शाही ख़ानदान है और बनी फारस और बनी फातिमा के खून से एक माजून मरकब है। दरअसल गाइस, मिर्ज़ा काने को अपने ख़ानदान का ही नहीं पता कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए हर सफ़े में अपनी ज़ात, कौम, नस्ल बदल बदल कर पेश करता था। ज़ात बदलने वाला कौन? कुरान मजीद में ज़नीम का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं कि वो शख्स जो किसी कौम का फ़र्द तो नहीं मगर अपने आप को उसकी तरफ मंसूब करता है। लेकिन मिर्ज़ा काना अपनी किताब में ज़नीम के मायने लिखता है कि ज़ना की पैदावार और वल्दुल हराम। जैसे कि आप पीछे मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं कि मिर्ज़ा काने ने अपनी ज़ात को कितनी दफ़ा बदला। मिर्ज़ा काने के अपने कौल के मुताबिक मिर्ज़ा काना ज़ना की पैदावार और वल्दुल हराम है। फिर मिर्ज़ा काना रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 8 में लिखता है कि अगर मैं अपने वालिद और भाई की खिदमत लिखना चाहूँ तो इस जगह समा ना सकें और हम लिखने से आजिज़ रह जाएँ। बस खलासा कलाम ये है कि मेरा बाप सरकार अंग्रेज़ी के मराहिम का हमेशा उम्मीदवार रहा और इंदल ज़रूरत खिदमतें बजा लाता रहा, यहाँ तक कि सरकार अंग्रेज़ी ने अपनी खुशनुदी की चिट्ठियात से इसको मुअज़्ज़ज़ किया। हर एक वक्त अपने अताओं के साथ इसको ख़ास फरमाया और इसकी गमखारी फरमाई और इसकी रियायत रखी और इसको अपने खैर ख्वाहों और मुखलसों में से समझा। फिर जब मेरा बाप वफ़ात पा गया, इन खसलतों में इसका कायम मकाम मेरा भाई हुआ जिसका नाम मिर्ज़ा गुलाम कादिर था और सरकार अंग्रेज़ी की इनायात ऐसी ही इसके शामिल हाल हो गई जैसे कि मेरे बाप के शामिल हाल थी। फिर इन दोनों की वफ़ात के बाद मैं इनके नक्शे कदम पर चला और इनकी सीरतों की पैरवी की। फिर मिर्ज़ा काना नाकाबिल यकीन झूठ बांधते हुए रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 में लिखता है कि मैं इस बात को फरामोश नहीं करूँगा कि मेरे वालिद साहिब की वफ़ात के वक्त खुदा ताला ने मेरी अज़ा पुरसी की और मेरे वालिद की वफ़ात की कसम खाई जैसा कि आसमान की कसम खाई। और फिर मिर्ज़ा काना कहता है कि जिन लोगों में शैतानी रूह जोशजन है वो तज्जुब करेंगे कि ऐसा क्यों कर हो सकता है कि खुदा किसी को इस कदर अज़मत दे के इसके वालिद की वफ़ात को एक अज़ीम शान सदमा करार देकर इसकी कसम खा रहे। मगर मैं फिर दोबारा खुदा अज़्ज़ वजल की कसम खाकर कहता हूँ कि वाक़या हक़ है, खुदा ही था जिसने अज़ा पुरसी के तौर पर मुझे खबर दी। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हैरत ज़दा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इनके वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रहलत पर अज़ा पुरसी ना की और अगर की होती तो ज़रूर हदीस नबविया में इसका जिक्र होता। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास इनके वालिद मुकर्रम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के हादसा इंतकाल पर ताज़ियत ना फरमाई और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से इनके बुजुर्गवार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के विसाल पर कोई अज़ा पुरसी ना की। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इनके वालिद मुकर्रम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साने इर्तिहाल पर ताज़ियत ना की। हालांकि ये तमाम बाप बेटे अंबिया व मुरसलीन थे, लेकिन आज़ाददारी की तो अंग्रेज़ों के टाउट गुलाम मुर्तज़ा के इंतकाल पर की, जो नबी था ना सद्दीक, महाजिर था ना शहीद, ज़ाहिद था ना आरिफ, आलम था ना हाफिज़, गर्ज़ ये कुछ भी नहीं था। अलबत्ता मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा में 2 खुसूसियात ऐसी पाई जाती थी जो किसी नबी में गुजरी हैं ना किसी सिद्दीक, शहीद, आरफ और वली में। इनमें से पहली खुसूसियत ये थी कि वो झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा कादियानी का वालिद था, दूसरी ये कि वो बेनमाजी था। तो नाज़रीन, मिर्ज़ा काने के झूठ, मकर और फ़रेब का सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। मिर्ज़ा काने के वालिद गुलाम मुर्तज़ा के बेनमाजी होने का सबूत हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फ़राहम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद।